गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो ऑडियो बनाई थी उसमें थोड़ी मैप की नॉलेज गेन की थी। मैप के बारे में क्या कि फिजिकल मैप के बारे में, पॉलिटिकल मैप के बारे में हमने पढ़ा था। ऑब्जर्व जैसे मैंने आपको काम किया था, आपने वो किया होगा। स्टेट की बाउंड्री का मैंने आपको बताया था, कैपिटल का बताया था, उसमें मेंशन करने हैं। अगर जिस भी बच्चे ने किया तो मुझे उसका फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे सेंड करें। मैं देखूंगी किस किस बच्चे ने ये काम किया है, मैप वर्क किया है। बिना मैप वर्क के ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको हर स्टेट की आइडेंटिटी बिल्कुल होनी जरूरी है। उसके साथ ही साथ मैं एटलस भी कवर करवाते हुए चलूँगी। एटलस जो बच्चे हो उसके परचेज भी कर लेना, आपकी 3 साल काम आएगी। तो सेकंड जो अपना चैप्टर है जिसका ओवरव्यू मैंने वीडियो में दिया था, रिलीफ स्ट्रक्चर है कि भारत का धरातल कैसा है, कहाँ से ऊबड़ खाबड़ है, कहाँ से समतल है, कहाँ से मैदान है, कहाँ से पर्वत है, कहाँ से पठार है। तो उसी धरातलीय संरचना के बारे में जानते हुए इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले भौगोलिक संरचना क्या है, भौगोलिक संरचना के बारे में प्रक्रम कौन कौन सी ऐसे प्रोसेस उस पर हुई है, किस प्रक्रिया से यहाँ विकास की अवस्था किस स्टेज में वो पहुंच चुका है। जैसे भौगोलिक संरचना मेरे ऊपर से लगाइए या आपके ऊपर भी, आपकी नाक, आंख, नैन, नक्श कैसा है, फिजियोग्राफी कैसी है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, प्रक्रम आपको बनने में मतलब कौन कौन सी प्रोसेस हुई, ठीक है, आपको एक इंसान बनने की। उसके बाद है विकास की अवस्था, आप बाल्यावस्था थे, फिर युवा अवस्था है, फिर आपकी प्रौढ़ अवस्था है। सेम है कि एक संरचना कैसी है दिखने में, उसको बनने में कौन सी प्रोसेस हुई है और उसके बाद वो किस अवस्था में आ खड़ा हुआ है। जैसे हम हिमालय के लिए कि हिमालय की भौगोलिक संरचना ग्रेटर, मिडल, लोअर, यहाँ से ऊंचा, यहाँ से नीचा, यहाँ नदी, यहाँ पर्वत, यहाँ पठार। अब उसके बाद प्रक्रम भी कौन सी थी। अब वो 33 के बारे में हमने पढ़ा था, इमर्ज हुई था, अंगारा लैंड था, गोंडवाना लैंड था, मर्ज हुए, टकराए, आपस में बने। विकास की अवस्था, युवा अवस्था में अभी हमारा हिमालय है। अगर आप अरावली को देखते हो तो अरावली कैसा है, वृद्ध अवस्था में है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, एकता विविधता में एकता में, जब मैं आपको चैप्टर करवा रही थी कि एक यहाँ पे बिल्कुल युवा अवस्था के माउंटेन है और एक बिल्कुल जीर्ण अवस्था, वृद्ध अवस्था के वहाँ पे कौन से थे, अरावली थे। कम टू द पॉइंट, अब हमने अवस्था के बारे में, संरचना अवस्था प्रक्रिया के बारे में जान लिया। नेक्स्ट है जो हमने इंडिया को कितने पार्ट में बांटा है, भौगोलिक संरचना के आधार पर 5 भाग में बांटा है। कल मैंने आपको बताया था। सबसे पहला जो आपका पार्ट है इंडिया के मैप में, वो है आपके उत्तरी और पश्चिमी जो हिमालय हैं, है ना, उनके बारे में। दूसरा जो पार्ट है आपका वो है आपका उत्तरी तथा पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा उत्तरी भारत का मैदान, ठीक है, उत्तरी भारत का मैदान, जहाँ कल मैंने आपको उसमें एटलस में दिखा था गंगा के एलुवियल डिपोजिशन के बाद बना है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार, ट्रायंगल शेप में, है ना, कर्क रेखा से नीचे जितना भी इंडिया है ट्रायंगल शेप में, ये वाला, इसको प्रायद्वीपीय पठार बोला गया क्योंकि पेनिनसुलर तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और यहाँ पे ब्लैक सोइल का डिपोजिशन है, लावा के मिट्टी से जो लावा के इरोड होने से जो बनी है। तीसरा है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल, आप जब यहाँ जाते हो, यहाँ आपको क्या मिलता है, राजस्थान, और राजस्थान में आपको क्या मिलता है, रेत ही रेत। तो यहाँ क्या है, रेगिस्तान है, डेजर्ट है, ये हमारा वो डेजर्ट है। और लेह लद्दाख में अपना बहुत ठंड पड़ती है, 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम बारिश होती है, तो वो आपका कोल्ड डेजर्ट है। उसके बाद बर्फ, तटीय मैदान, पूर्वी और पश्चिमी, है ना, ये तट है। यहाँ पे एक पूर्वी तट है, एक पश्चिमी तट है, उनको तटीय मैदान। द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये जो दोनों तरफ है आपके अंडमान, ये है आपके द्वीप समूह, ठीक है। इसके बाद है आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि उत्तरी पूर्वी, हम इन पॉइंटों को एक एक करके करेंगे। आज में सिर्फ और सिर्फ उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम हिमालय के बारे में जानेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल डिवीजन ऑफ हिमालय। हिमालय को हम भौगोलिक संरचना के आधार पर बांटेंगे। फिर भौगोलिक संरचना हम इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। एक वाला तो ये पार्ट होगा भौगोलिक संरचना का। फिर हम जैसे सिक्किम हिमालय है, जम्मू है, हिमाचल, उनको अलग अलग किस किस स्टेट में कौन कौन सी हिल और
रिवर आते हैं वो अलग से बांटेंगे। आज के वीडियो का जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट रहेगा, है ना। ये वाला सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो ग्रेटर है, फिर मिडल है, फिर लोअर है, फिर मैंने आपको बताया था। तो ग्रेटर, मिडल और लोअर को आपका बिल्कुल ये याद करना कि ग्रेटर में कल भी मैंने बताया था सबसे ज्यादा हाइट पाई जाती है। किसमें पाई जाती है सबसे ज्यादा? ग्रेटर हिमालयस में पाई जाती है। जो ग्रेटर हिमालयस की हाइट है वो कितनी है? अब वो 6000 है, ठीक है, 6000 मीटर से है। अब उसकी लंबाई और चौड़ाई में देख लूं, ये वाली लंबाई कितनी है? 2500। कितनी है? 2500 किलोमीटर तक है और ये वाली 25 है। तो याद करना आसान है। सबसे पहले सबसे ज्यादा ऊंचाई पाई जाती है हिमाद्री, हिम वहां पे बहुत ज्यादा हिम है, बर्फ पड़ी रहती है हमेशा, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर वाला पार्ट है बर्फ से ढका रहता है। सबसे ऊंची चोटियां यहाँ पाई जाती हैं, 6000 से ऊपर चोटियां पाई जाती हैं। 92 चोटियां तो ऐसे 2400 मीटर से, कहने का मतलब बहुत ज्यादा चोटियां यहीं पे पाई जाती हैं हिमालय के सबसे ज्यादा ऊंची। उसके बाद ये चौड़ाई है जो 25 है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे काट दिया गया हो 25 है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं ना हिमालय से 25 बन गया हो। तो कहीं से 10 भी है, 15 भी है, एक एवरेज ली जाती है कि कितनी है ये 25 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है और लंबाई कितनी है 2500 किलोमीटर तक है, ठीक है। ये 2500 तक है, चौड़ाई 25 है, सबसे ज्यादा हाइट है, सबसे ज्यादा हिल यहाँ पर पाए जाते हैं। पूर्व से पश्चिम अगर मैं देखूं, ये यहाँ कौन सी नदी से शुरू होते हैं? सिंधु नदी है जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ये कौन सी नदी तक जाता है? ब्रह्मपुत्र जो रिवर है यहाँ तक ब्रह्मपुत्र नदी तक ये आता है। कौन? ग्रेटर हिमालय सिंधु नदी से होकर ब्रह्मपुत्र तक जाता है। यहाँ पे 6000 से ऊपर है। अब यहाँ पे ये इधर नागा पर्वत है, इधर बीच में एवरेस्ट है और यहाँ है नामचा बरुआ, ठीक है। कौन सा है यहाँ पे? नागा पर्वत से लेके बीच में एवरेस्ट और सबसे पूर्व में नामचा बरुआ है। नागा और नामचा को एक जैसा फील होता है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एवरेस्ट आपको पता है 8612 कितनी हाइट है, ठीक है, 8828, 8611, 8538 अलग अलग हाइट की, सबसे ज्यादा हाइट की चोटियां यहीं पे पाई जाती हैं। ओके, इसके बाद है आपका यहाँ पे कौन कौन से दर्रे? बहुत दर्रे पाए जाते हैं जो एक देश से दूसरे देश के साथ मेरी कनेक्टिविटी करते हैं। नेपाल है, भूटान है, चाइना है, म्यांमार नीचे। उसके बाद है इसका मैंने एक निमोनिक्स बनाया है, आपको याद करना है। बूढ़ी 22 सिक्की थी नेटिव, बूढ़ी बुर्जिल दर्रा, ठीक है, सिक्की सिक्किला दर्रा, था ने दिल है तो जलेबला दिल, ठीक है, जलेबला दिल से। तो बूढ़ी बुर्जिल दर्रा, ठीक है, सिक्की सिक्किला दर्रा, था दर्रा, ने नीति दर्रा और दिल जलेबला दर्रा, ठीक है। इसे आपको इस निमोनिक से याद करना है, इसमें ये पाए जाते हैं। अब एक बार रिवीजन हो सकता है, यहाँ पे तो सिंधु, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे नागा, यहाँ पे नामचा, ये चौड़ाई 25, ये 2500, ठीक है। एवरेज हाइट अब वो 6000। तो ये वाला हमारा क्लियर हुआ। इसको हम क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं। ओके, बूढ़ी 22 सिक्की थी नेटिव, इससे आपको निमोनिक से बुर्जिल नीति सारे दर्रे के बारे में आपको करना है, ठीक है। सेकंड जो है वो आपका मिडिल हिमालय, ये वाला आपका मिडिल हिमालय है। जो मिडिल हिमालय है वो कितना है? उसकी हाइट है 3500 से 5000 मीटर तक है। 3500 से 3500 से 5000 जो है उसकी एवरेज है। ये वाली चौड़ाई उसकी कितनी है? 80 से 100 है, कहीं पे 80 किलोमीटर है, कहीं पे 100 किलोमीटर है। एवरेज हाइट 3500 से 5000 है। अब ये मिडिल जो हिमालय है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जितने भी अपने टूरिस्ट प्लेस हैं वो मिडिल हिमालय में पाए जाते हैं। अब शिवालिक की तो हाइट कम है, वहाँ पे इतना मजा आएगा नहीं आपको, एक माउंटेन वाली फीलिंग नहीं आएगी कि हिली एरिया पे आप गए हो। और जो ग्रेटर है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है और बहुत ज्यादा बर्फ वहाँ पे पड़ती है, तो वहाँ भी आप फ्रीज हो जाओगे। तो जितने भी आपके टूरिस्ट प्लेस हैं वो यहीं पे हैं। अंग्रेज ठंडे देशों से आए थे तो उन्होंने ही इन एरिया को डेवलप किया था। मंसूरी है, नैनीताल है, डलहौजी है, ये सारे
जितने भी हैं वो इसी में पाए जाते हैं मिडल में। एवरेज हाइट 3500 से 5000 मीटर है, 80 से 100 किलोमीटर चौड़े हैं। अब इसमें भी आपको कुछ श्रेणियां याद करनी है कि कौन कौन सी श्रेणियां हैं। इसका भी मैंने एक निमोनिक्स बनाया है, भोला, भोला, पीकर, भांग, महा, भारत में, मस्त। इसका क्या मतलब हुआ? भोला, पीकर, भांग, महाभारत में धोला, भोला से धौलाधार, पीकर, पीर पंजाब, ठीक है, भांग, महाभारत श्रेणी, ठीक है, और मस से मंसूरी, ठीक है। भोला, पीकर, भांग, महाभारत में धौलाधार, पीर पंजाब, ठीक है, महाभारत, और मस में से कौन से? मंसूरी। ये सारी ये जो पीक हैं इसमें पाई जाती हैं और जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो इसी में पाए जाते हैं और हेल्थ के लिए बड़े बेनिफिशियल हैं ये। और यहाँ पे हिमालय